ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, राम राम। आवश्यक सूचना, आज हम आपको बात करा रहे हैं मुल्ताई पशुपालक विभाग के डॉक्टर CS उबनारे जी से। विकास खंड मुल्ताई के पशु चिकित्सक हैं और हमको जो जानकारी दे रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से इसलिए सुनिएगा, जिस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश शासन द्वारा पशुओं के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड, किसान ऋण योजना संचालित की जा रही है। और विस्तृत जानकारी आज हमको पशु चिकित्सालय पहुंचकर हमने अधिकारी महोदय से चर्चा की और अब हम सीधे सीधे उनसे आपकी बात कराते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये योजना है पशुपालन विभाग की KCC योजना, इसके बारे में हमको सविस्तार बताइए। ये क्या है और किस प्रकार से आम किसान इस योजना का लाभ ले सकेगा। जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर CS उबनारे, विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी मुल्ताई, आपको ग्रामीण मीडिया के माध्यम से पशुपालन KCC योजना के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं और यह अपील करना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं। तो जैसा कि आपको विदित है कि शासन जो है किसान की आय दुगुनी करना चाहता है और इसी तारतम्य में पशुपालन KCC योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सर, हमने जो आपने बोला पशुपालन KCC योजना, तो अभी तक के मैंने और मेरे किसान भाइयों ने किसान क्रेडिट कार्ड तो सुना था। ये जो है पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, ये क्या है? जी, जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को कृषि के संबंधित जो आवश्यक चीज़ें लगती थी, खाद बीज, इस तरह से उसके लिए जो हम शासन मदद करती थी राशि की, ठीक उसी तरह पशुपालन के लिए भी जो विभिन्न तरह की चीज़ें लगती है, जैसे पशु आहार है, पशु के दूध उत्पादन के लिए मिनरल मिक्सचर है, कैल्शियम की प्रिपरेशन है, आवश्यक औषधियाँ हैं जिससे कि पशु का उत्पादन बढ़ता है। इसी की मदद के लिए शासन ने पशुपालन KCC की योजना आरंभ की है, जिसका लाभ पशुपालन हमारे जो है उठा सकते हैं। तो सर, ये तो हमको समझ में आ गया कि जिस प्रकार KCC योजना है, 1 साल का अल्पकालीन ऋण मिलता है, रेगुलर रहता है, तो इसके नियम और उसके नियम लगभग एक सरीके हैं। जी जी, लगभग एक जैसे। सर, इसके लिए आपके विभाग की भूमिका और बैंक, यानी हमको पैसा कौन देगा, यानी आपकी क्या भूमिका रहेगी, और राष्ट्रीयकृत बैंक से या सहकारी समिति से या दुग्ध समिति, किसकी क्या भूमिका रखी है, इसको भी स्पष्ट बताइए सर। जी, इसमें जो है पशुपालन विभाग और भोपाल दुग्ध संघ की जो हमारी दुग्ध समितियां हैं, इनके माध्यम से जो किसानों के जो है आवेदन पत्र जो है संबंधित बैंकों को भेजे जाने का प्रावधान है। संबंधित बैंकों में कौन कौन से बैंक सर? संबंधित बैंकों में जो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल है, जिनमें हमारे पशुपालकों के खाते हैं, और दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध समिति के जो सदस्य हैं उनके आवेदन भेजे जाएंगे, और जो ऐसे किसान हैं जो दुग्ध समिति के सदस्य नहीं हैं, उनके आवेदन जो है पशुपालन विभाग की संस्थाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर 2 चीज़ स्पष्ट कर लें किसान भाइयों। जैसे मेरा नाम राजेंद्र भार्गव है, मैं मुल्ताई में दूध उत्पादन का कार्य करता हूँ। मेरे यहाँ लगभग 13 से 14 पशु हैं जो दूध देते हैं। तो मेरे को सर, क्योंकि मैं समिति का सदस्य नहीं हूँ, दूध सांची का, तो मेरे को आपके माध्यम से आगे बढ़ना है। जी। और ग्रामीणों में दोनों चीज़ हैं, कुछ लोग तो समिति के सदस्य हैं और कुछ पशुपालक प्राइवेट डेयरियों में दूध जाता है। तो जो प्राइवेट डेयरियों में दूध जाता है वो आपके यहाँ संपर्क करेंगे पशुपालन में, यहाँ से फॉर्म सबमिट करेंगे, और वो जो हैं वो सीधे सीधे तो सांची से कर लेंगे जो समितियों में वो दूध देते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ एक चीज़ तो आपको स्पष्ट हो गई। सर, फॉर्म हमको कौन देगा? जी, फॉर्म जो है हमारे डेयरी समितियों के पास भी उपलब्ध है, वो फॉर्म कुछ पशु चिकित्सालयों पे भी उपलब्ध है। तो
जो पहले आओ पाओ के आधार पे फॉर्म यहाँ से उपलब्ध हम लोग कराएंगे, किंतु फॉर्म के लिए पशुपालक जो है वो उसकी फोटोकॉपी भी यूज कर सकते हाँ, हैं। फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो जो सामने हमारे पशु चिकित्सालय के करीब में जो फोटोकॉपी सेंटर है वहाँ भी हमने एक एक प्रति उपलब्ध। हाँ, तो ये तो बहुत इजी, जैसे हम प्रधानमंत्री आवास में लेते जी, हैं जी। शासन की जो जन कल्याण, हम जाते हैं वहाँ से फॉर्म ले आते हैं। जो पशुपालक है अपने संबंधित फोटो। तो सर ये फिर इसके बाद ये फॉर्म को लेकर हम सीधे बैंक जाएंगे कि आप लोग उसको बैंकों में भेजेंगे? नहीं, हमारी जो मुख्य भूमिका यही है कि पशुपालक की हमारे डेयरी समिति के जो सचिव हैं और हमारी संस्थाओं के जो हमारे फील्ड ऑफिसर लोग हैं, हम इसमें फॉर्म भरने में पशुपालक की पूरी मदद करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, ये जो आवश्यक दस्तावेज है ये तो सर हमने भर दिया। फिर हम बैंक में जाएंगे कि आपके माध्यम से? फॉर्म जो है हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है जिसमें हमारा एनिमल हस्बेंड्री का जो पशुपालन क्रेडिट कार्ड का जो सेक्शन है उसमें हम इसको ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन होता है जी। उसके बाद संबंधित बैंकों को हमारे द्वारा ये भेजकर उसकी पावती ली जाती है और इसके पश्चात उस पर बैंक का। तो यानी किसान भाइयों यहाँ पर भी आप स्पष्ट कर लीजिए, आपको सीधे बैंक नहीं पहुँचना है, आपको पशुपालन विभाग या संबंधित समिति में आवेदन भरकर, आवेदन का निश्चित प्रोफार्मा है, भरने के उपरांत ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन के बाद में सर बैंक का नाम आप बताएंगे कि कैसे क्या होगा? बैंक जो पासबुक किसान लगाता है, अच्छा, उसी बैंक के जो IFSC कोड के हिसाब से उस पर हम लोग उसको ऑनलाइन। तो इसमें सर बैंक वाले अगर किसी प्रकार से हमको मना कर देते हैं, ज़्यादातर यही होता है ऋण के प्रकरणों में, किसान लोग बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं, कई बार वो बोल देते हैं, तो उसके स्थिति में क्योंकि शासन तो चाह रहा है अधिक से अधिक किसानों को, तो हम फिर क्या करेंगे? नहीं, इसमें हम लोग किसान भाइयों को एक सलाह देना चाहते हैं कि जो बैंकों का अपना एक क्षेत्र होता है, क्षेत्राधिकार बैंक। हाँ, तो जो जिस क्षेत्र में उनका गांव आता है कोशिश करें कि उसी बैंक में वो लोग अपना आवेदन। तो सर हम एक और निवेदन आपसे करेंगे कि संबंधित जो है ज़्यादातर ग्रामीण किसान हैं, मुल्ताई में उनका बैंक है, तो संबंधित बैंक की आप सूची भी उन लोगों को मुहैया करवाएं, चाहे वो जिला कलेक्टर के माध्यम से या जनपद के माध्यम से या आपके माध्यम से, कि हमको हमारे ग्रामीण भाइयों को किस बैंक मैनेजर से कि भाई मैं आपके इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ और आपको देना भी है, क्योंकि जिला कलेक्टर भी हमेशा जनसंपर्क के माध्यम से अधिक इसका प्रचार प्रसार करते हैं, पर व्यवहारिक दिक्कतें जो किसानों को आती है और किसान भाई भी इसमें विशेष रूप से ध्यान दें कि ये जो KCC है ये अल्पकालीन ऋण है। जी। अच्छा सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें किस किसान को कितना और कैसे कितना रुपया मिलेगा? जी, अभी तो क्या है कि आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसमें, और उनके निर्देश में बैंकों और बैंक अधिकारी और पशुपालन विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं इनके साथ प्रति शुक्रवार जो है एक नियत स्थान पे जो तय होता है उस पर विशेष शिविर के माध्यम से भी ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है सर, मेरा जो प्रश्न था कि हमको कितना रुपया मिलेगा, जैसे प्रति हेक्टर तो हमारा तय है कि 1 हेक्टर सिंचित पे इतना KCC मिलेगा, इसमें क्या पैमाना है? इसमें जो पैमाना बताया जा रहा है वो यह है कि जो एक दुधारू पशु यदि गाय है तो इस पर प्रति पशु 15,000 रुपये तक दिया जा सकता है, और यदि दुधारू भैंस है तो अधिकतम 18,000 रुपये प्रति पशु तक। इसमें सब बीमा भी होगा क्या पशुओं का? इसमें बीमा का वैसा कंपलसरी नहीं है, किंतु यदि बैंक करना चाहती है, पशुपालक भी करना चाहता है तो इसमें बीमा भी पशुपालक। तो पशुपालक भाइयों, आमतौर पे पशुओं का बीमा नहीं होता है, अगर इस योजना का आप लाभ लेते और आप अगर चाहें तो बैंक फिर उसके अलग से पैसे या इसी में एडजस्ट करेगा, वो आगे का प्रोसेस है। तो सर हम यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक किसान भाइयों इस योजना का लाभ लें। प्रति पशु गाय की स्थिति में 15,000 रुपये और भैंस की स्थिति में 18,000 रुपये, और बैंक की जो ब्याज दर है, जो KCC की ब्याज दर है, सेम टू सेम इसकी भी ब्याज दर वही रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करें। हमारा उद्देश्य है इस योजना को आप तक पहुंचाने का और आप इसमें शामिल हों। सर आपने हमको जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।